मॉड्यूल 4 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है परसेप्शन और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हमने सेंसेशन और परसेप्शन की डेफिनेशन के समय देखा था कि सेंसेशन एक फिजिकल इंफॉर्मेशन होती है जो नर्व सिग्नल के थ्रू ब्रेन में जाती है, और परसेप्शन का जो काम होता है वह उस इंफॉर्मेशन, उस सेंसेशन को एक मीनिंग देना होता है, इंटरप्रिटेशन करना होता है, एक ऑर्गेनाइज वे में उसे समझना होता है, उसे परसेप्शन कहा जाता है। कॉकटेल पार्टी फिनोमेना हम बाद में देखेंगे। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम लोग परसीव करते हैं। अब उस परसेप्शन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी। हमारे सामने एक व्यक्ति का चेहरा अलग अलग आकार में दिखाई देता है। यदि वो दूर रहता है तो छोटा दिखाई देता है, यदि वो पास आता है तो बड़ा दिखाई देता है, पर उसके बाद भी हम उसे समान आकार का परसीव कर पाते हैं हमारे परसेप्शन की प्रक्रिया के जरिए। तो हम परसेप्शन की प्रक्रिया के जरिए साइज को कंसिस्टेंट रख पाते हैं, वैसे ही शेप को कंसिस्टेंट रख पाते हैं। यदि आप दरवाज़ा देखेंगे, दरवाज़ा अलग अलग आकार में दिखाई देता है। यहाँ पर अलग आकार दिख रहा है, दूसरे वाले में अलग आकार में दिख रहा है, तीसरे वाले में अलग आकार में दिखाई दे रहा है, पर हम तीनों को ही एक साइज का मानते हैं, एक शेप का भी मानते हैं, और यदि ब्राइटनेस की डिफरेंसेस होते हैं तो भी हम एक ही रूप से उसे परसीव करते हैं, चाहे वो उस ऑब्जेक्ट का जो सेंस आपके पास, आपके दिमाग में जो पहुंच रहा है, जो आ रहा है, वो अलग अलग आ रहा हो। उसके बावजूद चीज़ों को समझने, चीज़ों को परसीव करने के लिए गेस्टाल्ट प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल अलग अलग चीज़ों को अलग अलग परसीव करने के बजाय सारी वस्तुओं को एक साथ परसीव करता है, जैसे कि प्रोसोपेग्नोसिया वाले के अंदर देखा था, जिसमें गेस्टाल्ट प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता। वो अलग अलग पार्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहा था, पर वो फेस एज ए होल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हमारे परसेप्शन के अंदर ये नेचर होता है कि हम एक विशेष वस्तु को परसीव नहीं करते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ों को एज ए होल परसीव करते हैं, एज ए ऑर्गेनाइज होल परसीव किया जाता है। यदि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ अलग अलग डॉट्स हैं, पर हम वो डॉट्स के रूप में उसे परसीव नहीं करते हैं। हम जब परसीव करते हैं तो कहीं हमें कान दिखता है, कहीं हमें पूरी दिखती है, कहीं पैर दिख रहे हैं, कभी आगे के पैर दिख रहे हैं, कहीं कॉलर दिख रहा है, डॉग्स कॉलर दिख रहा है। इस तरीके से हम उसे डॉग के रूप में परसीव कर पाते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम घोड़े पे बैठा हुआ एक जॉकी के रूप में परसीव कर पाते हैं, न कि अलग अलग धब्बों के रूप में उसे परसीव कर पाते हैं। तो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल दो प्रमुख तरीके के होते हैं। पहला होता है फिगर ग्राउंड, और उसके अंदर गेस्टाल्ट साइंटिस्ट जो हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं उसमें एक बैकग्राउंड होता है और एक फोरग्राउंड होता है। मतलब एक फिगर होता है और एक बैकग्राउंड होता है, तभी हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं अलग से। तो यदि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, फिगर और ग्राउंड इंटरचेंजेबल होते हैं, तब वो रिवर्सिबल फिगर्स बन जाते हैं, जो ऑप्टिकल इल्यूजन के जैसे आता है। अब यह नेकस क्यूब है, ये अलग अलग तरीके से भी दिखाई देता है। आगे आता हुआ नेकस क्यूब भी दिखाया है और पीछे जाता हुआ नेकस क्यूब भी दिखाई देता है। रिवर्सिबल गॉबलेट के रूप में देखें तो एक फोरग्राउंड में यदि रहता है तो आपको गॉबलेट दिखाई देता है, और यदि वाइट कलर यदि बैकग्राउंड में होता है तो आपको दो चेहरे आस-पास में दिखाई देते हैं। वैसे ही परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के भी अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं, जो गेस्टाल्ट थ्योरी के अनुरूप ही हैं, कि हम चीज़ों को एज ए होल परसीव करते हैं। एज ए होल किस तरीके से परसीव करते हैं? पहला होता है प्रॉक्सिमिटी। यदि कोई सी दो चीज़ें पास पास होती हैं तो हम उसे साथ में परसीव कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ हम दो लाइनों के 3 सेट बोलेंगे और एक लाइन का एक साइड बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हम बोलेंगे कि कुल मिला के 7 लाइनें अलग अलग हैं। 7 लाइनें नहीं,
हम एक एक ग्रुप में देख पाते हैं क्योंकि वो पास पास है। वैसे ही इन बॉक्सेस के साथ में है। दूसरा प्रिंसिपल होता है सिमिलरिटी। यदि दो चीजें एक साथ होती हैं, अब प्रॉक्सिमिटी अलग अलग चीजों के साथ में, ब्लैक एंड व्हाइट जो डॉट्स हैं उन दोनों की प्रॉक्सिमिटी साथ साथ है, पर वो दोनों एक जैसे है नहीं, तो सिमिलरिटी के साथ में हम बोलते हैं कि ब्लैक डॉट्स की 3 लाइन है और व्हाइट डॉट्स की 3 लाइन है। तो सिमिलरिटी के हिसाब से हम लोग चीजें परसीव कर पाते हैं। वैसे ही ब्लू बॉल्स की लाइन और रेड बॉल्स की लाइन से। अगला प्रिंसिपल आता है क्लोजर। यदि कोई सी चीज आधी अधूरी होती है, मतलब पूर्ण रूप से लाइन जुड़ी हुई नहीं रहती है, तो हम उसे लाइन को जोड़ करके परसीव करना पसंद करते हैं, क्योंकि कई बार डार्कनेस, लाइटनेस, ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है और उसकी वजह से हम चीज़ें देख नहीं पाते हैं। और हमारा माइंड जो है जब परसीव करता है, चीज़ों को परसीव करता है, तो उसमें क्लोजर इंक्लूड करता है, हमेशा से इंक्लूड करता है, तो क्योंकि हम उसे पूरे पिक्चर के रूप में देख पाए, ना कि अधूरे अलग अलग लाइनों के रूप में। वैसे ही यहाँ ट्रक, कैट और दूसरी चीज़ें हम देख पाएंगे। अगला जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है कि आप एक चीज को कंटिन्यूअस रूप में देख पाते हैं, न कि ब्रोकन पैटर्न के रूप में। यदि शॉर्ट में हम देखें, ब्रीफ में देखते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी, क्लोजर और कंटिन्यूटी, ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं डेप्थ परसेप्शन की। अब डेप्थ परसेप्शन जो होता है वो चीज़ों को डेप्थ में या फिर 3D में देखने की क्षमता को कहा जाता है, 3rd डायमेंशन में देखने की क्षमता को कहा जाता है। यदि आँखों के रेटिना पर पड़ने वाले प्रभाव की यदि हम बात करें, तो आँखों में जो प्रतिबिंब जो बनता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। इसमें X डायमेंशन होता है और जिसमें Y डायमेंशन होता है, उसमें Z डायमेंशन नहीं होता, तीसरा डायमेंशन नहीं होता। उसके बावजूद हम डेप्थ या गहराई परसीव कर पाते हैं, हम देख पाते हैं। वो किस तरीके से देख पाते हैं, उसके 2 अलग अलग टाइप्स हैं, 2 अलग अलग तरीकों से हम देख पाते हैं। एक होता है मोनोकुलर क्यू, एक होता है बायनोकुलर क्यू। अब ऑकुलर, OCULAR, ऑकुलर मतलब आँख, मोनोकुलर, मोनो मतलब एक आँख के क्यू, और बायनोकुलर, बाई मतलब 2 दोनों आँखों के क्यूज। हम मोनोकुलर क्यूज डेप्थ परसेप्शन के लिए और बायनोकुलर क्यूज, बायनोकुलर में दोनों आंखों की ज़रूरत होती है और मोनोकुलर क्यूज केवल में एक ही आंख की ज़रूरत होती है, और वो आइडेंटिफाई हम उस चीज़ को कर पाते हैं। उसको पिक्टोरियल डेप्थ क्यूज भी कहा जाता है, जो पिक्चर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोकुलर क्यूज, जिसमें केवल एक आँख की भी ज़रूरत होती है, दोनों आँखों की ज़रूरत नहीं होती। मोनोकुलर क्यू के अंदर होता है लीनियर पर्सपेक्टिव और रिलेटिव साइज। जैसे कि हम रोड को देखेंगे, लीनियर पर्सपेक्टिव में हम जैसे कि हम रोड को देखेंगे, तो रोड में दोनों साइड्स एक कोने में मिलती हुई नज़र आएंगी, तो उसे लीनियर पर्सपेक्टिव कहते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है रिलेटिव साइज। तो पास की जो चीज़ें हैं वो हमेशा बड़ी दिखाई देती हैं, और जैसे जैसे चीज़ें दूर होती जाती हैं उनका आकार छोटे दिखाई देता है। इससे हम डेप्थ का परसेप्शन, जो चीज़ दूर है वो छोटी, और जो चीज़ पास है उसे हम बड़ी के रूप में परसीव करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा होता है ओवरलैप और एरियल पर्सपेक्टिव। एक चीज दूसरी चीज को कवर यदि कर रही है, मतलब यदि राइट साइड वाला जो एंटीलोप है वो लेफ्ट साइड वाले को कवर कर रहा है, उसका मतलब है कि राइट साइड वाला एंटीलोप उसके आगे है, कवर कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो हम उसे परसीव करते हैं कि लेफ्ट वाला जो एंटीलोप है वो उसके पीछे है, डेप्थ परसीव करते हैं। दूसरा होता है एरियल पर्सपेक्टिव। जितनी चीज़ें हम दूर देखते जाते हैं जितनी चीज़ें ब्लरी और अनक्लियर होती जाती हैं। पास की चीज़ें आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रही होगी, और दूर जाते जाते वो पिक्चर हैजी होते जाता है। हमेशा केवल पिक्चर में नहीं, हम हमारी रियल लाइफ के अंदर भी दूर की जो चीज़ें देखते हैं वो हैजी दिखाई देती हैं, अनक्लियर दिखाई देती हैं, और अनक्लियर होने से ही हम उसे डेप्थ के रूप में परसीव कर पाते हैं।
इसके बाद होता है टेक्सचर ग्रेडियंट और मोशन पैरेलैक्स। टेक्सचर यदि पास में चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा क्लियर होती हैं, टेक्सचर साफ दिखाई देते हैं, और दूर होते जाते टेक्सचर कम होते जाते हैं या टेक्सचर कम दिखाई देने लगते हैं। मोशन पैरेलैक्स के अंदर मूवमेंट के साथ में चीज़ें होती हैं। यदि आप इस कार्टून में भी देखेंगे, इस एनिमेशन में भी देखेंगे, इस GIF में देखेंगे, तो पीछे जो चीज़ें चल रही हैं वो कम स्पीड से चलती हुई दिखाई दे। तो जो दूरी जितनी दूर होता है, यदि बड़ा पहाड़ ज़्यादा दूर है तो वो कम गति से चलेगा, और पास वाली चीज़ें द्रुत गति से चलेगी, तेज गति से चलेगी। इससे भी हम डेप्थ परसेप्शन कर पाते हैं। अब मोनोकुलर क्यूज के अलावा मोनोकुलर क्यू में एक जो आई के अंदर का ही क्यू होता है, जो हमने मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर या 2 के अंदर पढ़ा हुआ था, जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन जो होता है वो आँख के अंदर होता है और आँख के अंदर लेंस के अंदर होता है। जब पास की चीज़ें हम देखते हैं तो लेंस मोटा होता है, और जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं तो लेंस पतला हो जाता है, और ये सिलरी जो मसल्स हैं उसके थ्रू किया जाता है, और इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचती है। तो यदि मसल टेंस है तो लेंस का साइज मोटा है, और हम पास की चीज़ें देख रहे हैं, तो ये जो सेंस है ये अलग अलग आँखों के थ्रू दिमाग तक पहुँचता है। यह भी एक मोनोकुलर क्यू कहा जाता है। यदि बाइनोकुलर क्यूज जिसमें दोनों आँखों की ज़रूरत होती है उसे कन्वर्जेंस बोलते हैं। कन्वर्जेंस के अंदर दूसरे तरीके के मसल्स यूज होते हैं, जो हमने मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर देखा था। कन्वर्जेंस के अंदर यदि हम पास वाली कोई सी चीज़ें देखते हैं तो आई जो सॉकेट है वो नाक की ओर ज़्यादा जाते हैं, और यदि हम दूर की ओर देखते हैं तो वो नाक से दूर जाते हैं। इस जो आई मूवमेंट को है उसे कन्वर्जेंस बोलते हैं। पास की चीज़ों में हम दोनों आँखों को नाक की ओर लेके आते हैं तो हम पास की चीज़ देख रहे होते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है कि हम पास की चीज़ें देख रहे हैं, पर इसमें दोनों आँखों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो बाइनोकुलर क्यू है वो उससे बोलते हैं बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। एक आँख के पर्दे में अलग इमेज बनती है, दूसरे आँख के पर्दे में दूसरी इमेज बनती है, और दोनों में जो फर्क होता है, जो डिस्पैरिटी होती है, उससे व्यक्ति डेप्थ का परसेप्शन ले पाते हैं। हम लोग डेप्थ का, गहराई का परसेप्शन ले पाते हैं, इसे बाइनोकुलर डिस्पैरिटी कहा जाता है। इसके अलावा बाइनोकुलर डेप्थ परसेप्शन के अलावा हमारे पास एक और टॉपिक है जिसे बोला जाता है परसेप्चुअल इल्यूजन। अब यूजुअली ये विजुअल इल्यूजन होते हैं, ऑडिटरी इल्यूजन भी देखने को मिलते हैं, जो हम लोग डिस्कशन के अंदर डिस्कशन फोरम के अंदर डिस्कस करेंगे। इल्यूजन जो होता है वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर यदि आप मग देख रहा है तो मग आपको दबा हुआ दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअल वो दबा हुआ नहीं है, वो डिज़ाइन की वजह से इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो जो चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, इल्यूजन में उस तरीके से दिखाई देते हैं। अर्बन ग्रिड एक तरीके का इल्यूजन है। म्यूलर लायर इल्यूजन एक तरीके का इल्यूजन है, जिसके अंदर जो कॉर्नर्स हैं वो आपको छोटे दिखाई देते हैं या बड़े दिखाई देते हैं, डिपेंड ऑन वो कहाँ पर स्थित है। मून इल्यूजन एक होता है जिसके अंदर जो मून है वो सनसेट और सनराइज दोनों के टाइम पर बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो जमीन के ज़्यादा करीब होता है और हम कंपेयर कर पाते हैं उसका साइज को, इसलिए मून बड़ा दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के टाइम। थैंक यू।